हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली मैं एक आर्डिनो ख़रीद लिया हूँ। जैसे कि ये मेरा जो आर्डिनो है, ये आपका आर्डिनो यूनो है। तो मैं इसको दोस्तों एक लोकल मार्केट पे ख़रीदा था। तो जैसे कि इसका अगर प्राइस आप लोग देखेंगे ऑनलाइन पे तो करीब 500 या फिर 600 के अंदर है। तो जैसे कि मेरा जो पिछला 2 वीडियो था वो आपका एक आर्डिनो का हार्डवेयर के बारे में था और एक था आपका आर्डिनो का सॉफ्टवेयर के बारे में। तो हार्डवेयर के बारे में हम लोग पूरा जी इसमें जो USB पोर्ट से लेके आपका जितना भी पिन कॉन्फ़िगरेशन या फिर आर्डिनो का जो हार्डवेयर हो गया, ये जो यहाँ पर एक IC लगा है, ये एक IC लगा है, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि अगर वो वीडियो आप लोग देख लेंगे तो ये वीडियो आपको समझने में आसान हो जाएगा। तो आज का जो मेरा प्रोजेक्ट होने वाला है वो आर्डिनो के ऊपर होने वाला है। और एक वीडियो मैंने आर्डिनो का सॉफ्टवेयर जो होता है आर्डिनो IDE नाम का, उसके बारे में मैंने वीडियो बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। आज का जो वीडियो होगा हम लोग एक आर्डिनो का प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो जिसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि फर्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो LED का ब्लिंकिंग होगा, या फिर LED जो है उसको हम लोग आर्डिनो से ऑन करके देखेंगे। फिर आप लोग को समझ में भी आ जाएगा कि आर्डिनो का कितना काम होता है। तो ये है मेरा आर्डिनो। फिर भी मैं आप लोग को एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पर जो पिन सब है वो क्या क्या पिन है। पहला जो पार्ट्स है ये आपका USB, देन रीसेट बटन, देन ICSP बोलते हैं इसको। फिर ये दोनों आपका ब्लैंक रहता है। फिर आर्डिनो रेफरेंस वोल्टेज का यह पिन होता है। फिर ग्राउंड पिन, ऐसे करके पिन नंबर 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। यहाँ पर दोस्तों 0 से लेकर 13 तक जो है इसको हम लोग डिजिटल पिन बोलते हैं या फिर PWM पिन बोलते हैं। आपने यहाँ पर एक मार्क देख रहे होंगे कि पिन नंबर 11, 10, 9, देन 6, 5 एंड 3 पे एक मार्क लगा हुआ है। इसको हम लोग PWM पिन बोलते हैं। तो PWM का काम क्या है मैंने पिछले वीडियो में बता चुका था। फिर यहाँ पर एक पिन नंबर 1 एंड 0 जो है, ये आपका 1 होता है TX मीन्स ट्रांसमीटर डाटा एंड RX मीन्स रिसीवर डाटा। ये हम लोग ब्लूटूथ या फिर आपका वाईफाई मॉडल पे ये दोनों पिन को इस्तेमाल करते हैं। फिर ये होता है आपका ICSP2 फॉर दिस IC। अगर आपको ICSP क्या है इसके बारे में भी जानना है तो फिर आप जाके मेरे वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके। ये होता है आपका एनालॉग पिन्स जो आपका A0 से लेके A5 है। फिर आपका जाता है ये पावर, जैसे कि यहाँ पर V-in, यहाँ पर हम लोग वोल्टेज इन कर सकते हैं इसके अंदर। फिर ग्राउंड 2 आ जाता है, फिर 5 वोल्ट आता है, फिर आपका 3.3 वोल्ट आउटपुट आता है। फिर रीसेट के लिए एक पिन आता है एंड इनपुट आउटपुट रेफरेंस, ये दोनों इसका कैपेसिटर है, ये ऑसिलेटर है। दिस इज योर कंपैरेटर एंड दिस इज योर पावर जैक। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो मेरा प्रोजेक्ट होगा वो LED ब्लिंकिंग के ऊपर होगा, मैंने पहले बता चुका हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, फॉर दिस प्रोजेक्ट वी नीड फास्ट आर्डिनो। तो जैसे कि मेरा पहले से था ये, and then a breadboard, and then one LED and one register and some jumper wire। तो आज जो मैं अपना लैपटॉप पे इसको प्रोग्रामिंग करूँगा। तो पहला जो हम लोग का काम होता है वो आपका सॉफ्टवेयर के बारे में। तो पहले हम लोग सॉफ्टवेयर कोडिंग करेंगे लैपटॉप में, एंड देन प्रोग्रामिंग को वेरीफाई करेंगे कि हमारा जो प्रोग्रामिंग है वो आपका सही है कि नहीं, एंड देन अपलोड करेंगे। अपलोड कैसे करते हैं मैंने आप लोग को बता चुका था कि जो हम लोग का जो B टाइप का USB होता है, ये होता है आपका B टाइप का USB। तो एक पार्ट लगता है आपका कंप्यूटर का USB पोर्ट पे एंड दूसरा लगता है आपका आर्डिनो यहाँ पर। तो इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं पहले से। एंड आफ्टर माई प्रोग्राम देन आई विल इंसर्ट इन माई लैपटॉप। तो फ्रेंड्स चलिए अभी प्रोग्रामिंग देखते हैं कि प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं।
पहले दोस्तों आप जो है अपना डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप को खोल लीजिए। फिर जैसे कि मैंने पहले से इसमें इंस्टॉल कर चुका हूँ मेरा आर्डिनो वाला सॉफ्टवेयर, तो डायरेक्टली मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके खोल लूँगा। एंड जैसे कि मैं एक वीडियो बनाया था आर्डिनो का सॉफ्टवेयर के बारे में, इसका जो सॉफ्टवेयर का नाम होता है ये होता है आपका आर्डिनो IDE। तो मैं पहले से अपलोड कर चुका हूँ वीडियो, आप जाकर देख सकते हैं। जो मेरा आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर है वो आपका खोल गया। तो खोल जाने के बाद ये कुछ इस तरह इंटरफेस आता है। तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ये पहले से ब्लूटूथ वाला एक प्रोग्राम बनाया था, ये अपने आप खोल गया है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे चल के तो कुछ इस तरह पहले आपका फाइल ऑप्शन है, देन फिर आ जाता है आपका एडिट ऑप्शन, एंड देन स्केच, देन आपका टूल्स, एंड देन हेल्प, एंड देन दिस इज़ योर वेरीफाई। प्रोग्राम करने के बाद हम लोग वेरीफाई करेंगे, देन अपलोड, देन न्यू, देन ओपन, देन सेव। तो ये कुछ इस तरह ये इंटरफेस आता है। फिर उसके बाद हम लोग फाइल में जाके फाइल को न्यू कर देना है और इसको मैक्सिमाइज़ कर देना है। जैसे कि हमारा नया फाइल खोल गया। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट वॉइड सेटअप एंड वॉइड लूप जो है ये दोनों फंक्शन आ चुका है। तो मैंने पहले से बता चुका था कि वॉइड सेटअप जो होता है ये आपका प्रोग्राम को एक ही बार रन करके देता है आपको, एंड वॉइड लूप जो होता है ये कंटिन्यूसली आपका प्रोग्राम को रन करके देता है। पहला जो हम लोग का काम होता है वो आपका पिन को डिक्लेयर करना, मतलब आप अपने आर्डिनो पे कौन सा पिन पे आप आउटपुट देना चाहते हो। फिर हम लोग वही डिफ़ाइन करेंगे। तो ये लगभग सी प्रोग्रामिंग के साथ सेम ही होता है। अगर आप लोग सी प्रोग्रामिंग थोड़ा थोड़ा जानते हो तो फिर ये आपको प्रोग्रामिंग करने में आसान हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग पहले इसमें डिक्लेयर करेंगे कि आर्डिनो का कौन सा पिन पे हम लोग आउटपुट देना है। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ इंट LED। मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, मतलब LED जो है ये मेरा ग्लो होगा पिन नंबर 7 पे। एंड देन इतना करने के बाद आपको आ जाना डायरेक्टली वॉइड सेटअप फंक्शन में। तो यहाँ पर भी हम लोग डिक्लेयर कर देंगे मेरा LED जो है वो आपका पिन नंबर 7 पे ऑन होगा। तो जैसे कि वॉइड सेटअप के नीचे जो है ये लिखा है आपका पुट योर सेटअप कोड हियर टू रन वंस, मतलब हम लोग जो भी यहाँ पर आउटपुट निकालेंगे वो आपका एक ही बार रन करके देगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे पिन मोड। जैसे ही मैंने पिन मोड यहाँ पर राइट किया तो ये कुछ इस तरह ऑरेंज कलर का हो गया, मतलब ये हमारा फंक्शन जो है ये सही है। एंड देन सेमीकोलन, एंड मेरा LED जो है ये आपका आउटपुट होगा, मतलब यहाँ पर मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मेरा पिन नंबर 7 पे मेरा LED आउटपुट होगा। तो जैसे कि यहाँ पर आउटपुट जो ब्लू कलर का हो गया है तो मेरा जो फंक्शन है वो आपका करेक्ट है। एंड देन डायरेक्टली हम लोग आ जाएंगे वॉइड लूप फंक्शन पे। तो यहाँ पर आपका नीचे जो लिखा है ये लिखा है आपका पुट योर मेन कोड हियर टू रन रिपीटेडली, मतलब हम एक LED को ब्लिंकिंग करना है तो ताकि जो हमारा जो फंक्शन होगा वो रिपीटेडली होगा, ऑन ऑफ होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे डिजिटल राइट एक फंक्शन होता है। जैसे कि हम लोग डिजिटल पिन पे इसको काम करेंगे, डिजिटल राइट, देन आपका ब्रैकेट LED, हाई होगा ऑन, एंड देन सेमीकोलन। डिजिटल राइट मतलब आपका जो हमारा जो LED है वो आपका डिजिटल पिन पे ग्लो होगा, एंड LED यहाँ पर हमारा हाई होगा। लेकिन हाई होगा कितने टाइम के लिए, तो हम लोग वही डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर एक डिले फंक्शन यूज़ करेंगे, तो ताकि जो मेरा LED है वो आपका 1000, मतलब ये मिली सेकेंड पर कैलकुलेशन होता है। तो इसका मतलब 1 सेकेंड के लिए हमारा LED जो है वो आपका ग्लो होगा। एंड देन डिजिटल राइट, तो LED को ऑफ भी करना है। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे डिजिटल राइट LED
लो। एंड देन फिर सेमीकोलन। कितने टाइम के लिए लो होगा वही डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर फिर से हम लोग डिले वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा आपका, इसको भी 1000 मिली सेकेंड कर देते हैं। इतना करने के बाद हमारा जो एलईडी है वो आपका 1 सेकेंड के लिए ऑन होगा एंड 1 सेकेंड के लिए आपका ऑफ होगा। तो बस ये सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको आप लोग सेव कर लीजिए। यहाँ पर मैंने एलईडी ब्लिंकिंग नाम का एक फ़ाइल बना के सेव कर दिया। एंड देन मैं अभी मेरा जो प्रोग्राम है इसको वेरीफाई करूँगा कि ये मेरा जो प्रोग्राम है ये सही है कि नहीं है। इसके लिए हमें वेरीफाई पे क्लिक कर देना है सिंपली। देन यहाँ पर ये आपका कंपाइलिंग हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर कंपाइल हो चुका है और ये डन कंपाइलिंग लिखा है यहाँ पर। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो आपका सही है। तो ये था कुछ इस तरह प्रोग्रामिंग के पार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, जो प्रोग्राम है हमारा इसको अपलोड करते हैं एंड देन फिर आउटपुट चेक करते हैं। जैसे कि मैंने पहले से मेरा जो बी टाइप का पोर्ट है उसको लगा चुका था, और अभी इसका जो अगला वाला एंड है आपका यूएसबी पोर्ट, इसको हम लोग कंप्यूटर पे इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह एलईडी ग्लो होगा यहाँ पर, जैसे कि ये हमारा पावर के लिए है। एंड देन आप अपने कंप्यूटर पे जो है टूल्स पे चले जाइएगा। एंड टूल्स पे जाने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा आर्डिनो यूनो, और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आर्डिनो नानो, आर्डिनो मेगा, एडीके, आर्डिनो लियोनार्डो, आर्डिनो माइक्रो, ये सब जो आपने लगा रखा होगा आर्डिनो, तो उसका ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। एंड देन आपको जाना है पोर्ट पे, मतलब आपका जो आर्डिनो है वो आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्शन हुआ है कि नहीं। अगर ये हुआ है तो फिर यहाँ पर एक टिक मार्क लगा होगा, तो इससे पता चल जाएगा हमें कि हमारा जो आर्डिनो है वो कनेक्शन हो गया है पीसी के साथ। एंड देन आपको जो है सिंपली वेरीफाई कर देना है एंड आर्डिनो पे अपलोड कर देना है। आउटपुट चेक करने से पहले दोस्तों हम लोग जो हमारा हार्डवेयर को उसको सेटअप कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये मेरा एलईडी है और ये है आपका एनोड एंड दिस इज योर कैथोड। इसको लगा लेते हैं ब्रेडबोर्ड पे। एंड देन एनोड से एक रजिस्टर लगाऊंगा। एंड रजिस्टर के दूसरे वाले पॉइंट से मैं एक मेल हेडर लगाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर एक एंड आपका रजिस्टर पे, दूसरा एंड आपका पिन नंबर 7 पे जाएगा, जैसे कि मेरा प्रोग्राम था। एंड अनदर पिन इज डायरेक्टली गोइंग टू आवर ग्राउंड पिन, आर्डिनो का ग्राउंड में जाएगा। जैसे कि दोस्तों मेरा यहाँ पर प्रोग्राम अपलोड हो चुका है। तो ये जो मेरा मेल हेडर है इसको मैं पिन नंबर 7 के साथ कनेक्ट करूँगा। एंड देन ये जो मेरा ग्राउंड है डायरेक्टली आपका आर्डिनो का ग्राउंड पे जाएगा। जैसे ही मैंने पिन इंसर्ट कर लिया तो ऐसे ही मेरा आउटपुट जो है वो ग्लो होने लगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो एलईडी मेरा है ये 1 सेकेंड डिले में जल रहा है। तो अभी मैं इसका जो टाइम है इसको थोड़ा बढ़ाऊंगा। जैसे कि आप लोग
यहाँ पर थोड़ा सा आपको विजिबल हो पा रहा होगा कि यहाँ पर जो इसका टाइम है वो आपका 1000 मिली सेकेंड है। तो अभी जो है मैं इसको 250 कर देता हूँ, देखता हूँ। 250 नहीं, इसको मैं 500 कर देता हूँ। एंड देन इसको सेव करते हैं। एंड देन इसको अपलोड कर देते हैं डायरेक्टली। जैसे कि मेरा अपलोड हो चुका है और ये जो एलईडी है ये पहले से थोड़ा और स्पीड हो गया है। अभी दोस्तों हम लोग और एक बार ट्राई करेंगे, इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे। इसके जो है यहाँ पर इसको 250 कर देते हैं। एंड देन इसको सेव करते हैं। एंड देन अगेन अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाने के बाद इसका जो ग्लोइंग है अपलोड हो गया दोस्तों। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरा जो एलईडी है वो ज़्यादा और उसका ब्लिंकिंग होने लगा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मेरा जो आर्डिनो है वो कैसे इंटरफेस करते हैं। और जैसे कि दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आर्डिनो और कंप्यूटर का इंटरफेस। एंड अगर मैं इसको फिज़िकली अगर करता तो इसके लिए मुझे दोस्तों रिले का मदद लेना पड़ता, या फिर आपका टाइमर जो है टाइमर ऐसी इसका मदद लेना पड़ता। लेकिन यहाँ पर मेरा एक ही आर्डिनो, बस मैंने प्रोग्राम को चेंज कर दिया एंड मेरा जो एलईडी है ये ब्लिंकिंग होने लगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आपको अगर कोई क्वारी है इसके बारे में, आर्डिनो के बारे में, ये मेरे प्रोजेक्ट के बारे में, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई दूंगा ज़रूर। ऐसे दोस्तों मैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में प्रोजेक्ट सब लाता रहता हूँ। प्लीज़ डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।